बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। और एक बेहतरीन सुबह के साथ ये मोहसिन अली हैं और ये रिजवान हैदर है। बिल्कुल जी, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ है। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और एक और ख़ूबसूरत सुबह। और अब आपने आदाब किया तो मुझे गुड मॉर्निंग कहना है फिर इनको। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग कह लें। ओ, एक बंदे ने भेजा था, वो हिंदी में बोलते हैं, कुछ निकल गया ज़हन से। कोई सुबह, पहला लफ्ज़ सुबह ही था, आगे कुछ और था, लेकिन बहरहाल आप शुभकामनाएं तो नहीं था, सुबह की शुभकामनाएं नहीं, शुभकामनाएं नहीं था। अच्छा, सुबह बखैर का कुछ था, पहला वर्ड सुबह ही था, लेकिन बहरहाल जी गुड मॉर्निंग आपको। और यार ये क्या बात थी, उन्होंने इतनी मोहब्बत से आपको भेजा है। नहीं, मैंने याद करने की कोशिश की थी, मैं ज़हन में भी था, लेकिन देखो आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वो ज़हन से निकल जाता है। यार आप मुझे भेजते तो मुझे याद रहता। हाँ, बिल्कुल सही है। आप जरा एक सेकंड बोलें, मैं थोड़ा सा इसका एंगल ऊपर करूँ, आप कुछ अच्छा, बोलें। देखे जी, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है ना, ये बड़ी गोल्डन एरा की टी शर्ट है। ये रावलपिंडी रीजन की टी शर्ट है, जिसके कोच होते थे मास्टर कोच लेवल 4 के सभी अजहर साहब, जिन्होंने पिंडी को, पेशावर को बेपनाह फतवात, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 25 यानी इतने टाइटल जिताए, और जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दिया, और कोई हमारे लिए भी लाए तोहफा, जो तोहफा दिया, क्या दिया पता है आपको? हाँ। घर भेज दिया। तो ये हालात हैं। तो ये है जनाब एक तोहफा, ये एक्सेल टी शर्ट है पिंडी ही रीजन की। देखें, ये रिजवान के लिए मोहब्बत भरा तोहफा आया था, बड़े अरसे से घर पड़ा था, क्योंकि सभी भाई को तो तकरीबन 1 साल हो गया, घर भेज दिया। आज मैंने सोचा कि सभी अजहर पिंडी रीजन को, इस्लामाबाद रीजन को और फाटा रीजन को, जिसके याज अकबर होते थे, इस्लामाबाद के तैमूर आजम होते थे, कि हम ट्रिब्यूट पेश करें। तो रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जी टी शर्ट है। देखे, मोहसिन अली जो कहता है वो पूरा करता है। चाहे मैं वो शर्त हार जाऊं कि कोहली, अव्वल तो मुझे यकीन है वो करेंगे, चाहे मैं हार जाऊं, मैं मोटरसाइकिल इनको जरूर लेकर दूंगा। और जो किसी एक आध बंदे ने, वो कोई टी राजा साहब हैं, जो देखें नेगेटिविटी फैलाना बड़ा आसान होता है। वो कहते हैं जी हमें लालच ना दें, हमें टी शर्ट। ये लालच नहीं है, ये प्यार है। जो आप हमें प्यार देते हैं सारे, देखें वो अपना अजय चंद्रा भी हैं, वो भी मतलब है मुसलसल हमसे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में बड़े शाइस्ता लफ्ज यूज करते हैं। ये लोग जो गलत बातें लिखते हैं ना, नहीं जो लिखते हैं, मेरा मतलब वन लाइनर है, उनके लिए आप अपना वो आप दिखाते हैं। मोहसिन अली को, रिजवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लफ्जों में जो भी आप हमें कहेंगे, आप हमारे लिए बहुत ज्यादा एहतराम के लायक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम रोज जो आते हैं आपके लिए आते हैं ना। obviously. तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, शाइस्ता वर्ड्स में जो मर्जी आप हमें कहें, हमारे साथ आंखों पे। थैंक यू वेरी मच फॉर द शर्ट। और ये वैसे लार्ज साइज आता, लेकिन आप चलो हम इसको ड्रामे कर रहे हैं यार, ये मैं लार्ज उतार देता हूँ। ठीक है, छोटा करा देंगे। अच्छा जनाब, कल हमने एक पोल रखा था अपने यहाँ पे चैनल पे, तो उसमें आईपीएल और पीएसएल के वाले से आईपीएल के जो चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहाँ पे आप देखना चाहते हैं, और इंडियन खिलाड़ी को यहाँ पे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक अबाउट 79% पीपल सेड नो, हम नहीं देखना चाहते हमारे प्लेयर्स को इंडिया में, इंडिया के प्लेयर्स को पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की जो सुपर लीग में खेलते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी उसको इंडिया में। 18% ने बोला यस, इट वुड बी फन, कि अगर ऐसा होता है तो बड़ा ज़रा अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मज़ीद मज़ा आएगा। और 3% ने बोला कि जी हमें वी आर नॉट श्योर, कि जैसा अनडिसाइडेड। हाँ, अनडिसाइडेड थे। तो अब इस पे तो खैर मौसम भाई की कमेंट लेंगे, लेकिन फिर भी 20% इज़ नॉट बैड। आई वाज थिंकिंग इट वुड बी लाइक ओवर 90, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल जो टेंशन चल रही है। लेकिन माइंड में ये भी था कि जो कल ग्रेट ऑफ द गेम सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने नेल्सन मंडेला की जो स्टेटमेंट है या एक कोट है, वो उन्होंने बोला था, कि वो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। तो बड़ी अच्छी उनकी ये स्टेटमेंट थी, और नीचे उन्होंने जोफ्रा आर्चर को लेके फ़ोटो डाली हुई थी। और वो आजकल आपको पता है कि वो जो अमेरिका में चल रहा है सारा इशू, प्रोटेस्ट वगैरह, उसमें तो स्पोर्ट्स की जो बॉडी है वो बीच में आई, आईसीसी ने भी ट्वीट किया है। तो जब ग्रेट ऑफ द गेम्स ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब जो इश्यूज़ हैं दुनिया में उनको अगर सुलझाना है तो स्पोर्ट्स के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। तो एक बड़े
एक आप बोलते हैं आप दिग्गज खिलाड़ी की एक बड़ी बात और एक बड़े लीडर की, नेशनल मंडेला की बात उन्होंने कोट की है। नहीं तो इस बड़े पे- नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स द हाँ। वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज एवर विटनेस्ड, स्पेशली इन दिस एरा 80 से लेके 2011 तक, हाँ और बल्कि 2011 भी वो खेले थे वर्ल्ड कप, उसके बाद भी वो खेले थे। सही है। तो कहने का मकसद है इतना बड़ा जब बंदा ये बात करता है ना, तो इससे अच्छा मैं बड़ा हार्ड लेता हूँ। 18% इज नॉट अ बैड पोल एट ऑल एंड 70। अच्छा जो आप कमेंट्स देखे ना, अराउंड 900 कमेंट्स हैं आज वाले हमारे शो पे जो रात वाला था, उसमें मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स जो थे ना वो दोनों तरफ से यही थे, बल्कि इंडियंस के ज़्यादा थे कि जी हम चाहते हैं कि हमारे बुमराह, कई नाम उन्होंने लिखे कि ये प्लेयर जो है ना पाकिस्तान PSL में खेलें, और उन्होंने लिखा शाहीन को और बाबर आजम को हम चाहेंगे कि वो IPL खेलें। देखें रिजवान बात क्या है, बात बायलैटरल सीरीज का भी बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। देखें 18% मीन्स कि कम से कम 100 में 18 लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत की बात मानते हैं। अच्छा 82% आप दूसरी तरफ 79 ना करें, 82 में भी कई ऐसे लोग होंगे जो हार्ड लाइनर्स नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल है 5% भी हार्ड लाइनर्स होंगे। 80% के करीब, 75% के करीब उसमें ऐसे लोग होंगे जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ऑब्वियसली कुछ गवर्नमेंट्स की मसाइल होते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ स्पोर्ट्स हैड नो बाउंड्रीज, नो पॉलिटिक्स, और स्पोर्ट्स के अंदर आपको स्पोर्ट्स बहुत सारे मसाइल का हल है, जैसे तेंदुलकर साहब ने किया है। मैं फुली इसमें बिलीव करता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर इतनी ताकत है कि वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स को जो है ना वो ठीक कर सकती मौसम भाई, है। ये जब टीम आती है एक दूसरे के साथ खेलते हैं, प्लेयर्स मिलते हैं, स्टोरीज बनती हैं और फिर वो बुक्स लिखते हैं, उस पर बातें करते हैं, और जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई वो जाके वहाँ पे स्टोरीज बनाते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी कहते हैं कि हमें किसी और कंट्री में जाके उतना मज़ा नहीं आता जितना इंडिया में जाके प्यार आता है, इतना वाइस नहीं वर्सा मिलता। वैसा ही है सारा। तो अगर ये एक दूसरे के घरों में आते हैं। ऐसे ही, शाहिद ऐसे ही, अफरीदी के ऐसे ही। घर में दावत हुई थी, ऐसे ही है, गंगुली जो हैं बड़े वो अच्छे- लाहौर फिरते रहे हैं, अभी नवजोत सिंह सिद्धू साहब आए थे लाहौर फिरते रहे बड़ा हैं। ऐसा ही है। तो कुछ लोगों ने बोला है जी शुएब अख्तर की स्टेटमेंट देख लें, आप शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट देख लें, आप गंभीर की देख लें, तो इंडिविजुअल की वसीम स्टेटमेंट अकरम की देखते देख रहेंगे लें। तो फिर तो काम नहीं बनता। और मौसम में मैंने आपसे पूछना ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हुए हैं पास्ट में, बायलैटरल सीरीज हुई हैं, तो क्या सारे जो मसले थे जो पॉलिटिकल या दूसरे सारे सॉल्व हो चुके थे? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। कभी भी नहीं हुए थे, लेकिन देखें एक दूसरे के इज्जत एहतराम कभी नहीं छोड़ा। हाँ। चाहे आप 70s में बिशन सिंह बेदी साहब के दौर से ले आए, ट्रेड तक तो हो रही है चाहे बीच में। कपिल देव ले आए, चाहे तेंदुलकर ले आए, गंगुली ले आए। आपको परवेज मुशर्रफ के वो लफ्ज़ याद होंगे जो उन्होंने धोनी को एग्जैक्ट कहे थे कि जी लोग कहते हैं कि आप जो है ना बाल जो है ना कटवा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये स्टाइल जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ना। देखिए मसाइल तो रहे हैं, प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन मसाइल रहे हैं, लेकिन मसाइल का देखें हल ये होता है कि आप खेलें, एक दूसरे के साथ तिजारत करें और बैठ के अपने जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कई जनरेशन जो है ना ग्रेड्स को एक दूसरे के सामने देख ही नहीं पाती। बिल्कुल सही बात है। ICC तो कोई पैमाना नहीं है ना। बिगेस्ट इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट ऑन प्लेनेट अर्थ इज इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। जब अभी तो देखें, अभी तो पाकिस्तान बड़ा कमजोर है क्रिकेट में। दिस इज द बेस्ट टाइम कि जो इनके रिकॉर्ड्स हैं ओवरऑल उसको भी आपकी बात को ही आगे मैं लेके चलूंगा। अब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट धोनी, और मिसबाह पाकिस्तान के वन ऑफ द सक्सेसफुल 26 टेस्ट है ना जी जी मतलब आप एग्री तो करते हैं ना 26 जी टेस्ट? जी मैं कैसे डिसएग्री कर लूं। अब देखिए मिसबाह इतने सक्सेसफुल कप्तान पाकिस्तान के रहे, वहाँ से धोनी आपस में कप्तानी में दोनों ने टेस्ट मैच ही नहीं खेला, तो मतलब ऐसे ही रिटायर हो गए, गुजर गया टाइम। अब विराट कोहली को भी 10 या 12 साल तो हो गए, टेस्ट मैच खेला ही नहीं अब पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये मतलब क्या मेमोरीज होंगी, क्या बस जब वसीम अकरम इनकी बात तो जो मेमोरीज होंगी, जैसे वसीम अकरम ने कह दिया हाँ कि 10 साल हम खेले ही नहीं थे खेले बीच में। नहीं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तेंदुलकर बाकियों को नहीं खेला। हाँ देखना तो ये है ना, देखना ये है कि तेंदुलकर क्या बाकियों के मुकाबले में क्या नहीं खेला।
क्या उसने 34,000 प्लस नहीं रन बनाए? हाँ। क्या 51 उनकी और 49 उनकी सेंचुरीज नहीं है? देखे ना, है ना ये सारी चीजें। हाँ। तो देखे इतने बड़े प्लेयर को, देखे वसीम अकरम से आप मतलब आप समझते हैं धोनी की टीम जो टेस्ट की है, वो मिसबा की जो टीम टेस्ट की उससे बहुत बेहतर थी। बेहतर नहीं, वो तो ठीक है। वो अगर तो इंडिया second पाकिस्तान में, question है देखे ना मेरी कि बात कौन सुन। जीता कौन हारता। नहीं, मैं जीतने हारने की तो बात ही नहीं कर रहा, हाँ। बेहतर की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान में मैचेस होते हाँ तो उनका जो मजा है, मैं कहता हूँ जनाब, मोर देन अ बिलियन पीपल वर ग्लूड टू देयर स्क्रीन्स। सही है। हजारों लोग, अगर इंडिया में हो रहा था तो लाखों लोग, हम्म। पाकिस्तान में होता क्योंकि कैपेसिटी सबसे ज़्यादा नेशनल स्टेडियम की है तो 50,000 के करीब लोग होते। तो है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक मेला से, अब आप तो बहुत छोटे होंगे, 2004 में जब गंगली आए थे यहाँ पिंडी स्टेडियम में, आपको पता है इसकी कैपेसिटी है 15 से 17,000। रिजवान साहब आप यकीन करें कि ये झूठ नहीं है, और पिंडी के लोग और ये जितने ग्रेड्स हैं ये गवाही देंगे कि बाहर जो है 50,000 से ज़्यादा लोग रोड पे थे। जो स्टेडियम आपने रोड देखी कितनी चौड़ी है, वो 6 रोड तक भरी हुई थी। तो देखें लोग देखने आते हैं। मुल्तान का मैच देख लें जहां मुल्तान के सुल्तान से बाग को कहा गया है। कराची का मैच जहां पे इरफान पठान ने सेंसेशनल हैट्रिक की थी। मतलब कहने का मकसद है पाकिस्तान इंडिया का जो अवाम है ना, और इनके साथ स्पॉन्सरशिप, इनके साथ जो वर्ल्ड आईसीसी, देखें आईसीसी भी हमेशा बकअप करता है, और दुनिया की हर ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया हो इंग्लैंड हो, वो कहते हैं हमारे ग्राउंडों में आगे खेलें सही। उन्हें पता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होंगे, उन्हें पता है इंडियन पाकिस्तानी तो सीखते हैं ना। इंडियन पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में है। कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है जहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और वो हाउसफुल ग्राउंड ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है, देखें एक बात तय है, जो ग्रेट होता है ना वो हमेशा ग्रेट होता है। तेंदुलकर ने आपने कभी सुना उनके मुंह से कोई मुतनाज़ा? आज तक आपने कभी नहीं सुना। बड़े डाउन टू अर्थ किस्म के हुए। इसी तरह ड्रेविड हैं। बस पाकिस्तानियों को वो एक गिला है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीते थे तो उन्होंने क्रिकेट की कोई ट्वीट नहीं की थी। हॉकी में इंडिया उसी दिन जीता था तो उन्होंने हॉकी की ट्वीट कर दी थी। नहीं, देखें बात पता है क्या, उस वक्त भी आप ये देख लें कि इनकी जो ऑफ द फील्ड भी माहौल बहुत अच्छा था। आप चेक कर लें वो वीडियोस उठा के, आप ये देख लें माहौल बहुत अच्छा था। पाकिस्तान ने आउट क्लास हो गया था जब लीग मैच हुआ, इंडिया ने आउट क्लास कर दिया था। काफी घंटा लगा था। और जब ये फाइनल हुआ है, एक फखर जमान का कैच, ये देखें एक वन लाइनर एनालिसिस अगर आप करें ना तो फखर जमान का जो नो बॉल का कैच है उसने पूरा मैच चेंज कर। अच्छा मौसम भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, चलो ठीक है बायलैटरल नहीं हो रहा, तो अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में मतलब फीकापन नहीं है, मतलब एक बिरयानी बनाए बीच में मसाला ही नहीं, नहीं बिरयानी इंडिया पाकिस्तान का बीच में मैच ही नहीं है ही नहीं। जब तक इंडिया पाकिस्तान इंडिया का फ्लेवर नहीं होगा दुनिया में क्रिकेट हो ही नहीं सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चलो बायलैटरल नहीं चल रहा तो आईसीसी के मैचेस तो खेलता है ना इंडिया पाकिस्तान से, तो आईसीसी वो नहीं बनता था ना, एफटीपी में बनता ही नहीं था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, तो कैसे यही था कि उस पे आईसीसी को बीसीसीआई के साथ बैठना चाहिए था, पीसीबी के साथ बैठना चाहिए था, उसमें डिसाइड कर लेते कि जनाब ये जो है ना आप इंग्लैंड में खेल लें। आप ऑब्वियसली यूएई में पाकिस्तान को एज था अब नहीं था, और इंडिया को भी उतना ही एज जो अब देखें ये मान लें। मेरा नहीं ख्याल है आप इस पे मुझसे बहस करेंगे या डेफर करेंगे कि जनाब इंडियन टीम इस वक्त पाकिस्तान टीम से कम अगर आप बहुत मुताद कर दें तो 80-20 तो है ना, बेहतर है, काफी बैलेंस टीम है इंडिया। चलें आप अपना मुआवजा 80-20 आप नहीं मान रहे तो आप बता दें कितना है। किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? तीनों फॉर्मेट्स में इस वक्त, तीनों फॉर्मेट्स में, मैं तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, आप बता दें अगर नहीं है। टेस्ट में तो आप उनके करीब ही नहीं है, वनडे में भी यही हाल है, T20 में आप कह सकते हैं कि बहुत मार्जिन दे दें तो 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर आप नहीं तो आप मुझे बता दें क्यों नहीं। उनकी टीम बैलेंस्ड है तीनों फॉर्मेट में, हर तरह की उनकी टीम है, उनकी बेंच आप मुझे 11 प्लेयर बना के दे सकते हैं पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के, ईमानदारी से बना के दें। आपको लाना पड़ेगा हफीज़ को, शुएब मलिक को, इस तरह के प्लेयरों को लाना पड़ेगा ना। इंडिया के पास ये लिबर्टी है कि वो तीनों फॉर्मेट्स की अलग टीम भी उतार सकते हैं। ठीक है, फिर मैं फिर यही कहूँगा कि जिन लोगों ने 18% किया, जिन्होंने 79% किया, जिन्होंने 3% किया, थैंक यू वेरी मच। दिस पोल वाज
फॉर द पीपल, हम चाहते हैं लोगों, क्योंकि हम कहते हैं हाँ, हमारा फैमिली चैनल है, लोगों को टेस्टिंग क्या किया, ठीक किया। और मैं समझता हूँ कि लोग बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह देखें। 900 के करीब कमेंट्स आए हैं और मैंने पूरी कोशिश किया कि मैक्सिमम जवाब दूं, और वो सारे अच्छे कमेंट, सारे अच्छे कमेंट। अच्छा, बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग क्रिकेट फैन, मैं एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ एज अ जर्नलिस्ट नहीं, एज अ फैन ऑफ गेम, कि अगर कोई भी लीग चल रही है ना मौसम में दुनिया की, बिग बैश लीग है या कैरेबियन या बांग्लादेश की, अगर उस किसी टीम में एक भी कोई पाकिस्तानी है ना, इंटरेस्ट बना रहता है, बंदा पूरा मैच इंटरेस्ट से देखता है कि हाँ यार इसमें पाकिस्तानी भी है। तो अगर आईपीएल में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जाते हैं तो पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, नहीं उसके बगैर भी बहुत देखते हैं, ये ना कहें, मजीद देखेंगे ना, उसके बगैर भी देखते पहले हैं। में एडिशन में गए थे, अफरीदी थे, पहले एडिशन में थे सारे, शोएब अख्तर भी थे, शोएब अख्तर वगैरह, और शोएब अख्तर ने कमाल गोंगली की क़यादत में, मेमोरीज हैं वो, जिस तरह मतलब कलकत्ता का स्टेडियम एडन गार्डन भाग के वहाँ पे आप शाहरुख को देख लें, सारे प्लेयर्स का जोश और जज्बा, विकेटें लिए जा रहे हैं और जोश और जज्बा देखने वाला। तनवीर नया गया था, रिकॉर्ड 6 आउट कर गया 14 रन दे के, कितने सालों के बाद। तो ये है कि मेमोरीज बनती है ना, वो आपने होने देखिए, मेमोरीज के अलावा भी, पैसे के अलावा भी, इससे दोनों मुल्क के लोग करीब आते हैं, करीब आते हैं। और न्यूट्रल लोग हमेशा चाहेंगे कि ये क्रिकेट हो, क्योंकि ये क्रिकेट होगी तो बाकी स्पोर्ट्स भी होंगे। बिल्कुल सही बात है तो बाकी स्पोर्ट्स होंगे तो हम लोग करीब आएंगे, जब हम लोग करीब आएंगे तो गलतफहमियां कम होंगी। पीपल टू पीपल, ये पॉलिटिशियंस को करने दें, जो भी वो करते हैं ना, ये पॉलिटिशियंस को करने दें। हमारा काम है कि हम एक दूसरे को जितना मैक्सिमम करीब ला सकते हैं लाएं। अच्छा, यहाँ पे कल अजिंक्य रहाणे साहब की थी बर्थडे, 32nd, उन्हें मुबारकबाद, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप उनको बर्थडे विश कर रहे हैं, तो आप क्यों, क्या समझते हैं क्यों वो ओडीआई टीम का मुसलसल हिस्सा नहीं है? वैसे ज्यादती है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और इंडियन टीम को जरूरत भी है कि मिडिल ऑर्डर में उन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए, स्पेशली आफ्टर धोनी, दे नीड अ फिनिशर, और ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। पांडे बहुत अच्छा है, मनीष पांडे इज अ वेरी गुड बैट्समैन। इनमें से किसी को आयर जैसे है, इनको चाहिए एक बैट्समैन। उसके अलावा नौशाद साहब की भी कल सालगिरह थी और सुना बड़े नाराज थे, मायूस हुए हैं भाई, मायूस ना हुआ करें। आसिफ इकबाल साहब की कल बर्थडे थी, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन। उसके अलावा वो एक थे, उनके कैंसर सर्वाइवर, उनकी वाइफ हैं, उनकी भी बर्थडे थी। आई एम सॉरी, हम कल भूल गए थे। उनको भी, हमारी बहन को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और कोई अगर हम भूल गए हैं तो उनको भी, जिनकी आज है, जिनकी गुजर गई है, उन सबको। अच्छा, मौसम भी एक मजीद उस पर बात कल हमने करनी थी, वो टाइम हमसे निकल गया तो बात नहीं की। डियन जोन्स ने जो बोला था कि वो माइकल क्लार्क की जो स्टेटमेंट है उस पर उन्होंने बात की है कि इट्स रबिश, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम अगर सिर्फ कोहली को स्लेजिंग नहीं करते तो आईपीएल में कोहली ने तो नहीं सिर्फ रखना, कोचेज हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, पूरा प्रोसेस है। नहीं, आप वार्नर या स्मिथ को या फिंच को या अपना क्या स्टार्क को बाहर कर सकते हैं? वैसे पूछ रहा हूं, अच्छे खिलाड़ी हैं तो मैक्सवेल को कर सकते हैं, कमिंस 15 करोड़ में बिका है। तो देखिए, ये आप स्टेटमेंट पूरी करें फिर मैं। हाँ, उनका ये भी मजीद कहना था कि हमारे दौर में भी हम मतलब पागल थे कि हम विव रिचर्ड से पंगा लेते, सोए हुए शहीद को या रीच को उठा देते। जावेद मियांदाद की उन्होंने एग्जांपल दी, फिर मार्टिन क्रो जो है उनकी एग्जांपल दी। तो कहते हैं ऐसे खिलाड़ियों से तो पंगे नहीं लिए जाते, उनकी परफॉर्मेंस मजीद निखर जाती है। तो ये आप इन्होंने इस वजह से शायद नहीं कोहली को साथ स्लेजिंग की या पंगेबाजी की कि मजीद उनकी परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। और वैसे भी उस सीरीज में अगर इनको किसी को स्लेज करना चाहिए था तो वो पुजारा थे, क्योंकि जिन्होंने 500 से ज़्यादा रन यही आने लगा था, और कोहली की एक सेंचुरी थी। और ठीक है, उनके हिसाब से वो दरमियानी सी सीरीज गई थी। पुजारा वाज द मैन की जिसको स्लेज भी करना चाहिए था, तो उनको करना चाहिए था। एग्रीड। एक ये भी रीज़न है, दूसरा ये रीज़न है, आप स्लेजिंग करते हैं कोई वजह होनी चाहिए। विदाउट एनी रीज़न आप स्लेजिंग नहीं करते, या तो बॉलर आपको तंग कर रहा है या बैट्समैन आपको तंग कर रहा है। एक नंबर 2, मैं जोन्स की बात को बिल्कुल फुल फ्लैज इंडोर्स करूंगा, क्योंकि टिम पेन ने भी बयान दिया, बहुत सारों ने फिर बयान दे दिया था इस पे, और हम इस पे बात कर भी चुके थे। लेकिन डीन जोन्स एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इसने भी बड़ी कंट्रोवर्सियां क्रिएट की हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड, कमेंट्री में भी इसने बड़ा वो किया।
लेकिन ये बात सच है, हम्म, कोहली जब देखिए, कोहली जैसा बैट्समैन या शर्मा जैसा बैट्समैन या बाबर आजम को भी आप कह सकते हैं हम्म। किसी हद तक, हम्म, इनको जब आप स्लेज, एक तो ये कूल हैं, हम्म, मतलब इनको परवाह ही कोई नहीं। सही है। अगर इनको आपने छेड़ दिया ना, ये सोए हुए शेर को जगाना है, या शेर के मुंह में उंगली करने वाली बात है, तो ये फिर शेर है और आप इधर इशारा कर। एक ही बात है, अच्छा अगर आप उंगली करेंगे तो डेफिनेटली वहां से चक ही पड़ना है आपको। अच्छा हाँ, वो शेर ने आपको खा जाना है, सालम ही अच्छा निकल जाना है, तो ठीक है। शेर दे नाल पंगा नहीं नहीं रहना। लेना अच्छा, आप वो चाहिए। वसीम अकरम की बात कर रहे थे, कुछ पता नहीं हाँ, क्या वसीम स्टेटमेंट दे अकरम दिया ने उन्होंने। स्टीफन फिन के साथ बात कर रहे थे, बड़े अच्छे अपना इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे और कमाल, मतलब इनका ठीक बड़ा है, आप नहीं है क्या? नहीं, मतलब अब तो वो नहीं खेल रहे ना उस तरह, टीम में नहीं है, हैं? टीम में नहीं है, तो ब्रॉड और एंडरसन के साथ इनकी भी कमाल, और पाकिस्तान का तो ये बांध लिया करते थे ना नहीं यार, पाकिस्तान को क्या बांध लिया करते थे यार, मोहसिन चेक भाई? करें इनके रिकॉर्ड्स ना। जो सीरीज पाकिस्तान 2016 में जाके जिसमें मिसबा ने 42 इयर्स की एज में सेंचुरी की थी लॉर्ड्स में, यार, एक उसमें ते- ये भी बॉलर एक खेले तो थे 42 ईयर जेड़ा ना साडे गिटियां च बह गया। यार, उन्होंने सेंचुरी की थी अच्छा, लॉर्ड्स चले। के मैदान में। अच्छा, सुन 42 ले। साल का सी वो बंदा। अच्छा चलें, उसे उस मैच में वसीम स्पिन अकरम भी ने थे। कहा है अच्छा कि मिसबाउल हक जो है, चेक कर लें, मैं नहीं कह रहा, फिर अच्छा। आप कहेंगे मैं कह रहा अच्छा, क्या कह हूँ, दिया मिसबाउल हक उन्होंने? जो है 4 बालों का प्लेयर है। अच्छा, हाँ, 4 4 बालों में मैं हैरान हूँ, स्टीफन फिन तुमने क्यों नहीं आउट किया? हालांकि स्टीफन फिन ने ये कहा अच्छा कि जी मैंने इसको नेट्स में देखा है हाँ और ये बड़ा मुश्किल प्लेयर था, इसकी विकेट जो है बाई करनी पड़ती थी। हाँ मतलब स्टीफन फिन ने ये कहा। वसीम अकरम कहता है अगर मैं कर रहा होता इसको तो मुझे पता है इसे कहाँ बॉल करनी है और 4 बॉलों में मैं इसे आउट कर अच्छा देता। मौसम भाई, यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा, एक तो वो शुएब अख्तर, वो 4 गेंदों पे जी मैं स्मिथ को आउट कर दूंगा। वसीम अकरम ठीक है, अपने टाइम के लेजेंड हैं, लेकिन जब मैं समझता हूँ जो बयान बंदा देना उसको हम्बल रहना चाहिए। अब मिसबाह-उल हक ठीक है भाई, मतलब मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है और रिकॉर्ड आप उनका टेस्ट का उठा के देखें, माड़ा रिकॉर्ड नहीं है। मतलब उनको कहना कि स्टीवन फिन क्या कोई बहुत अच्छे बॉलर हैं, एवरेज बॉलर हैं, उनको 30-35 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 30 की एवरेज से विकेटें ली हुई हैं। मतलब अब ऐसी बात करना, और एक लेजेंड से जो कि टीम के हैं, दूसरे एक यहाँ तो जो successful 2 captain टेस्ट से- खेल रहा है आप उसको कोहली को उसका बनी बना रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं यार आप मेरे से? बात ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है कि आप मुझे कह रहे हैं, स्टेटमेंट है। नहीं है फजूल स्टेटमेंट। देखें अच्छा। बात को समझें, हाँ। एक तो आप एराज को जोड़ा ना करें, हाँ। अगर आप जोड़ रहे हैं तो फिर भी रियलिस्टिक। हम्म। वसीम अकरम ने जो देखिए मुझे वसीम 4 अकरम, गेंदों पे आउट कर देते इसको, मिसबाह को। यार उसने फिन को कहा ना, उसने अपना तो नहीं कहा मैं आउट करता, उसने कहा क्यों नहीं किया। अच्छा एक स्टेटमेंट है, इसको आप डिफर करें, आप कहें नहीं कर सकते, मैं मान लेता हूँ। आप कहें जी वो आपने अभी कहा कि जी 26 टेस्ट जिताए हैं, अच्छा बैट्समैन था, मैंने इस पर कोई बहस की है? नहीं की। एक स्टेटमेंट दे रहा है बंदा, हाँ आप उसकी स्टेटमेंट को इतनी मतलब है वो ना करें, इतना कम ना करें, वेटेज दें, क्योंकि वसीम अकरम ने 900 प्लस विकेटें ली हैं, वाहिद अच्छा। बॉलर है दुनिया का। कोई है ऐसा बॉलर जिसने दोनों फॉर्मेट में 900 प्लस विकेटें ली हैं? तो नाम बता दें। दोनों फॉर्मेट में 900 प्लस कहाँ से ले लिए हैं? 500 उसकी ओडीआई में मिला के 900 हुई हैं। तो दोनों फॉर्मेट ही कह रहा हूँ हाँ, तो ना, मिला के होगी ना, तो दोनों में मिला के लाता कह लाता रहा तो हूँ। नहीं ना लीना। मैंने कब कहा अलग है? अच्छा नहीं, तो आप समझते हैं ये ठीक है, मतलब रिटायर हो गए हो, आपकी लोग इज्जत करते हैं वसीम भाई एक मजीद सक्सेसफुल कप्तान है पाकिस्तान का। ये ऐसे ही है कि कपिल देव उठ के बोले और यार मैं तो धोनी को 4 गेंदों पे आउट कर देता, यार तुम लोग क्या कर रहे हो मैं यार। ये मानता वो। हूँ, अगर वो ये बोलते मैं इसको मानता हूँ, कपिल देव इतना बड़ा बॉलर था, इसमें क्या शक है? तो फिर आप धोनी की जो तारीफें करते हैं तो वो इतना ही मतलब एक यार बंदा- एराज का फर्क है ना, आप एराज को समझने की कोशिश करें। जब बंदे को मतलब ऊंची ऊंची छोड़नी चाहिए, हम्बल नहीं रहना चाहिए कि मतलब मैं 4 गेंदों में 3 गेंदों में आउट कर देता। अच्छा और आप ये वो। वसीम अकरम को कह रहे हैं ऊंची छोड़ रहा है, मैं नहीं समझता वो कि 3-4 गेंदों में वो बस आप कहें out मैं कर नहीं दे। समझता। मैं ये कहता हूँ, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से समझता हूँ हम्म। कि वसीम अकरम अगर ये कह रहा है तो वसीम अकरम ने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसा किया है, इसमें क्या शक है? मैं समझता हूँ ठीक है। मतलब वो ऐसा मतलब कह रहे हैं अगर तो ठीक वसीम है। अकरम अपने लिए कह रहा है तो मैं इसको फुली इंडोर्स करूंगा। अगर अच्छा, वो नहीं। फिन को कह रहा है हाँ तो मैं इस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा। आप पूरी बात ही नहीं अच्छा, सुन रहे। फिन को बोला है तो फिर फिन मतलब को मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल था, और फिन ने खुद भी कहा है कि वसीम अपना मिसबा की विकेट बाय करनी और ये पड़ती। दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ ये रबिश बात है। नहीं, उनको मैं नहीं खुद भी ये समझता। नहीं कहना चाहिए और फिन को तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि जो एक फिन ने नहीं कहा, ordinary वसीम bowler- अकरम ने कहा। वसीम अकरम को अगर तो वो कह रहे हैं ना मैं खुद आउट कर देता, तो ये भी कोई अब एक चीज पास्ट में हुई नहीं है, होनी नहीं है, ना कोई फ्यूचर है उसका। हवा में तीर मारते फिर रहे आप जी, क्यों जोड़ते मैं हैं ऐसे कर मुख्तलिफ देता, प्लेयरों को वैसे कर प्लेयरों के देता, ये साथ? कर देता।
फिर और अगर शोएब अख्तर फिन को स्मिथ बोला कैसे आउट तो करता? फिन को तो बिल्कुल ही ये फजूल बात है। फिन को तो बिल्कुल उनको ये नहीं बोलना चाहिए। चलो, और ठीक है। इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर भी नहीं है फिन। ठीक। अब पता नहीं उनको क्या चलो, नजर ठीक आया है। वो क्या। ठीक बड़ी स्विंग करता था। आप जरा इंग्लिश कंडीशन में उसकी बॉलिंग तो देखें ना। बताया तो है 30 की उठा एवरेज के- है उसकी। वो 30 की एवरेज को छोड़ें, बॉलिंग देखें उसकी। बॉलिंग उसकी लाइन और लेंथ ही नहीं सीधी। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करता था। मैंने तो उसको लाइव देखा भाई, क्या कर रहे हैं। चलो जी, चलें। बहुत अच्छा बॉलर था जी जी, वो। ठीक है आगे जी। चलें। अच्छा जी, आप वी हैव शॉर्ट टाइम 2 मिनट्स। अनएम्प्लॉयड जो बंदे थे पीसीबी के वो वापस आ गए हैं, तो आप नहीं, मैं खुश हैं, इससे मुतमईन हैं आप? नहीं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हाँ पहली बात पे आ जाएं आप यहाँ पे कि वसीम खान साहब जो CEO हैं, हाँ जी। उन्होंने कहा जी अगले 3 महीने में 15 लाख दूंगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरफ, अपनी तरफ से फंड जो है ना, जिससे मुलाजमीन क्यूरेटर्स PCB के जो है 300 प्लस बंदा आपने पहले फारग कर दिया हैं, और 3 महीने में आप जो हमारे से ही पैसे लेंगे उसमें से ही 3 महीने में देंगे। लेट्स सपोज 5-5 लाख करके कर देंगे। इसी तरह सलमान नसीर साहब जो हैं बैरिस्टर, उन्होंने भी कहा मैं 5 लाख रुपए दूंगा हैं। और एहसान देखे 55 मुलाजमीन जो अभी निकाले हैं ना, अभी हाँ। कुक्स पियंस और इस तरह के लोग, उनको सिर्फ इतना प्रेशर आया, इतना प्रेशर आया। और जो जर्नलिस्ट, जो लोग इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा। सुना इमरान खान साहब ने कहा कि वापस कर रखें। अच्छा, अगली बात सुन लेना, मुझे आप रोक देते हैं। एक चलो। मिनट मेरी बात सुन लें, बोलें बोलें। सुन लें। जो ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं और जो ये कह रहे हैं जी कि ये तो बेकार लोग थे, ये तो PCB कोई खराती, PCB इन गरीबों के लिए 18,000-17,000 के लिए खराती इदारा नहीं है। तो ये जो लाखों रुपए ले रहे हैं, करोड़ों में जिनका महीने का जा रहा है बजट, तो उनके लिए ये खराती इदारा ओल्ड होम है या नहीं है, मुझे बता दें। मुझसे एक सवाल कल आपने मिस कर दिया, वो सवाल मतलब हमें सवाल आ गया था, मुझसे कह रहा हूँ हमें सवाल आ गया था कि मिसबाउल हक ने कन्विंस कैसे किया 3 रोल्स में। यही मैं कहता हूँ, कैसे कन्विंस किया, क्या क्राइटेरिया था, आप मुझे बता दें। कोचिंग में उनका क्या क्राइटेरिया है, चीफ सिलेक्टर में क्या है, बैटिंग उसका कौन सा क्राइटेरिया था कि वो बैटिंग कंसल्टेंट भी बन गया। देखिए बात है जायज़। एक तरफ आप मास्टर कोचेस जो पाकिस्तान के प्रूवन स्टाफ, ये पिंडी रीजन सभी अजहर जिसके मैच ला 140 प्लस, जिसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, रिसेंटली जितवाया अभी ना। जिताया, और उसको ये नाम दे रहे हैं, तैमूर को ये दे रहे हैं, याज अकबर को ये दे रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद के ग्राउंड्स में क्रिकेट नहीं होने दे रहे। वर्स्ट काइंड ऑफ नेपोटिज्म हो रहा है यहाँ। और 55 मुलाजमीन को बहाल करके वो भी प्रेशर आया है, प्रेशर आया है। ये जो अभी केस लड़ा है इंडिया के खिलाफ आपने, आप शकील शेख से तो कह रहे हैं 1 करोड़ और कुछ का हिसाब दे दें ग्राउंड्स और फलानी मद में। इंडिया के खिलाफ कौन सा केस लड़ा है? जो आपने नहीं, वो जो केस कर दिया था, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम हाँ, नहीं हुआ वो था, जो इतना- ये जो इतने चक्कर लगाए हैं, इंग्लैंड के आगे पीछे गए हैं, जो PSL से कमाया जो था सारा उसका भी उधर। चेक करें ना, कि जो पैसा लगा है वो पैसा सारा जो जाया, उससे भी हिसाब मांगे ना। क्यों नहीं मांग रहे? बात ये है 55 लोग यार। अच्छा, फिर आगे से क्या कहते हैं, ये जो जर्नलिस्टों को मालकान निकाल रहे हैं, ये अपने लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? वो जर्नलिस्टों का मामला मालकान से और PCB का कैसे मामला आप 2 जोड़ रहे हैं यार? कोई खुदा का खौफ करें। जो PCB के मुलाजमीन है वो आप निकाल रहे हैं लो ग्रेड, यानी कि 15,000 18,000 वाले लोगों को, और मास्टर कोचेस को निकाल रहे हैं। रख किसको रहे हैं जब क्रिकेट नहीं हो रही? देखें, आप मुझसे इख्तलाफ करें, मुझसे इख्तलाफ करें, आप इस वक्त सकलैन मुश्ताक से क्या लूडो खिलाएंगे? नदीम खान जो 25 नंबर नहीं ले रहा, जो लेवल 2 नहीं क्लियर कर सका, उससे आप क्या कबड्डी का मैच खिलवाएंगे? बताएं ना, मुझे बताएं। जो आप मुल्तान सुल्तान के कहने पे क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं आप, हैं अली तरीन, जहांगीर तरीन, यार देखें रिजवान साहब, कभी तो कॉमन सेंस भी यूज़ करनी चाहिए। गरीबों की आहें लग जाएंगी। इमरान खान साहब की एक ही क्वालिटी थी ना, क्रिकेट ही थी ना। और एज ए क्रिकेटर मैंने उन्हें हमेशा फॉलो किया। हमेशा मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, सबसे बेहतरीन कप्तान था, रिकॉर्ड्स को छोड़ दें, सबसे बेहतरीन कप्तान था। वर्ल्ड कप 92 जितवाया है। लेकिन हो क्या रहा है नाक के नीचे? अगर आप पैटर्न ना होते तो मैं आपका कभी नाम ना लेता। पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता था, वो चेंज होके प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो पैटर्न आप हैं, तो आप ही ने फैसला करना है। अच्छा काम हो गया कि उनको। और एक आखिर में जाते जाते कल बड़ा मिसहैप हुआ है, हमारे भाई हैं इटली में चरणजीत सिंह साहब, उनके साथ कोई मिसहैप हुआ है। मेरे तमाम अपने दोस्तों से, व्यूअर से ये गुजारिश है, उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हों
और बाकी जो है आखिरी मिनट है तो भाइयों तो भैनों अपना बहुता सारा ख्याल रखो। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ ਹਵਾ 'ਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੈਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਏਗੀ। ਟੇਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਮੇਰੇ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ क्रिकेट स्टार्ट हो गई तो इस रीजन च नहीं पूरी दुनिया च बहुत पॉजिटिविटी जाएगी। चलो जी बिल्कुल ठीक है, इसी नोट पे फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। कल फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।